Hi guys, how are you all? Welcome to a new video. In this video, I'll be talking about indicator trading. ये वीडियो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम इंडिकेटर ट्रेडिंग्स की बात करेंगे, उसको थोड़ा सा कवर करेंगे कि इंडिकेटर्स बेसिकली कैसे काम करते हैं और एज ए कॉन्फ्लुएंस आप इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हो। ठीक है, इंडिकेटर्स पे हम फुली रिलाई नहीं कर सकते, फुल ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एज ए कंफर्मेशन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट टुडेज लेसन इज अबाउट एंड आई वेलकम यू ऑल विद अ gigantic heart. सो इंडिकेटर ट्रेडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स की बात करेंगे। ठीक है, देन हम मूविंग एवरेजेस, मैकडी, आरएसआई इनकी बात करेंगे। ठीक है गाइस, सो मेक श्योर स्टिक अराउंड एंड यस वॉच दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड। सो लेगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर का हमारे पास क्या रोल होता है। ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर्स सच एज ट्रेंड इंडिकेटर्स, मोमेंटम इंडिकेटर्स, वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स, जस्ट लाइक वी हैव बुलिंगर बैंड्स। ठीक है, वोलेटिलिटी को जब हम फाइंड आउट करते हैं बुलिंगर बैंड्स यूज करते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर जिसमें हम वॉल्यूम्स देखते हैं। अच्छा, ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स क्या करती है, हमें ट्रेंड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल्स के बारे में हमें बताती है। These indicators help identify the direction of a prevailing trend, such as moving averages, trend lines, and the average directional index. ठीक है, सेकेंडली हमारे पास है मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल का क्या रोल है? मोमेंटम indicates assess the strength or speed of price movement. Example include the relative strength index and the moving averages, convergence, divergence, MACD। ठीक है, जो हमें मूवमेंट शो कर रही होती है। ठीक है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम नहीं आ रहा, हिस्टोग्राम के जरिए हम उसको चेक करते हैं। कैसे हम उसको चेक करेंगे? ठीक है, volatility indicator, this indicates measure the degree of price fluctuation in the market such as Bollinger Bands and the average true range। ठीक है, बुलिंजर बैंड्स वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है, हमें वॉलेटिलिटी के बारे में ये गाइड करती है। ठीक है, और इन इंडिकेटर्स को हम कैसे यूज करेंगे ये हम आगे देखेंगे। वॉल्यूम इंडिकेटर फोकस ऑन ट्रेडिंग वॉल्यूम टू गेज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्राइस मूवमेंट। एग्जांपल इंक्लूड वन बैलेंस वॉल्यूम एंड शियांके मोनी फ्लो। ठीक है, ये एक इंडिकेटर्स है। ठीक है गाइस, अब मूविंग एवरेजेस, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस मैंने लिखा है, a moving average is widely used technical indicator in financial market that helps smooth out price data over a specific period, making it easier to identify trends and potential reversal. It is one of the foundational tools in technical analysis, just like we have a 100-day moving average, simple moving average और exponential moving average। अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, and I want you guys to read this for yourself, just like we have EMA, exponential moving average, and SMA, simple moving average, are similar in that they each measure trends. The two average are also similar because they are interpreted in the same manner and are both commonly used by technical traders to smooth out price fluctuation. The exponential moving average gives a higher weighting to recent prices. The simple moving average assigns an equal weighting to all values। ठीक है, let's see और इसको अब हम practically चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेजेस है। इसका जो सेटिंग मैं रखता हूँ 15 लेंथ रखता हूँ, यहाँ पे 15 रखता हूँ। ठीक है, ईएमए में भी हमारे पास यही सेम है। मेरे लिए ये वर्क कर रही है, आपके लिए अगर डिफ़ॉल्ट वर्क कर रही है, वेल एंड गुड। ये जस्ट एज ए कन्फर्मेशन आपने यूज करना है। ठीक है, हम इस पे फुली रिलाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अब इंडिकेटर यहाँ पे क्रॉस ओवर हमारे पास होता है और हम डायरेक्ट सेल कर जाते हैं। ठीक है, नहीं, हमारे पास मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस होने चाहिए। लास्ट में आप इंडिकेटर्स चेक कर सकते हो। आप प्रॉपर जब आपने टेक्निकल सारे एनालिसिस कंप्लीट कर लो, लास्ट में ये इंडिकेटर्स चेक करो कि यार क्रॉस ओवर आपके पास हो रहा है। अगर आपके पास क्रॉस ओवर भी इंडिकेटर्स का हो रहा है, यू कैन ट्रेड। ओके, यहाँ पे जैसे कि रिजेक्शंस आप देख सकते हो, यहाँ पे रिजेक्शंस हमारे पास हो रही है। ठीक है, सो एज ए कॉन्फ्लुएंस आप यूज कर सकते हो। ये पोटेंशियल रिवर्सल्स के बारे में बताती है। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना, यहाँ इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, मार्केट ने इसको यहाँ पे क्रॉस ओवर किया और ये एक पोटेंशियल रिवर्सल आपको बता रही है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकती है, जो कि सेम हुई है। ठीक है, ये एज ए ट्रेंड लाइन भी आपके पास काइंड ऑफ काम कर रही है। ठीक है, तो आप अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हो, रे को हम यूज कर लेते हैं। लेट मी रिफ्रेश दिस वंस। ओके,
यहाँ पे आपने इंडिकेटर्स के सेक्शन में आना है। इंडिकेटर के सेक्शन में आपने यहाँ देना है सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल, ठीक है। जैसे आप सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक करोगे ये आपके पास अप्लाई हो जाएगी, जस्ट लाइक वी हैव दिस, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपके पास अप्लाई, अब सिंपल को हमने अप्लाई कर दिया है। अब सिंपल के साथ साथ हम इसको भी एक्सपोनेंशियल को भी करते हैं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। इसको हमने ऐड किया साथ में, इस पर आप क्लिक करोगे ये आपके पास ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्सल्स आप इस पे इंडिकेट कर सकते हो, लाइक जैसे हम रे के एग्जांपल ले रहे थे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक स्मॉल जो है काइंड ऑफ आपके पास एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। सो इस तरह से आप ट्रेंड लाइन में इसको यूज़ कर सकते हो और ये प्रॉपर वर्क करते हैं गाइस। ऐसा नहीं है ये वर्क नहीं करते, वर्क करते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ मार्केट में है वो प्रॉपर वर्क कर रही है, बट आपने उसको प्रॉपर, उसका यूजेज आपने प्रॉपर सीखना है, ठीक है। सो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती है। यहाँ पे आपके पास ये देखिए रिजेक्शन हुआ है एंड देन आपके पास आपने मूविंग एवरेजेस चेक किए, आपके पास उसमें भी क्रॉस ओवर आपको नज़र आया है, ठीक है। सो ऐसे एरियाज में आप मार्केट को सेल कर सकते हो फिर, ठीक है। यहाँ पे सेम रिवर्सल जैसे कि मैंने अभी आपको बताया हुआ है, आपके पास एक पुश आया है और मूविंग एवरेजेस दोनों आपको जो है ना एक सिग्नल दे रही है ये भी कि मार्केट बाय जा सकती है, जो कि बाय गई है। और हम यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स को जो है इंडिकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, अब ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। सो ऐसे जो है गाइज आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और ये बड़े बड़े राइड्स को मूव कर सकते हो, और इतने बड़े बड़े मूव में गाइज अकाउंट्स ट्रिपल हो जाते हैं। इवन अगर आप 1% भी लगाओ, सॉरी 3% भी लगाओ, 2%, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस, मार्केट आ रही है, यहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया है, ठीक है। अब ये ऐसे एरियाज हैं जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड क्यों है? ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड हमारे पास इसलिए है क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा पुश आया है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पुश आया है, सेम मार्केट आई है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है, जस्ट रिस्पेक्ट दिए ऑर्डर ब्लॉक को एंड देन आपके पास यहाँ पे भी रिजेक्शन हुआ है। अब ये जो इंडिकेटर्स आपने एक्टिव किए होंगे ये आपको प्रॉपर डायरेक्शंस में ही गाइड करेगी, ठीक है गाइस। तो ये आपके हो गए एम है और एस एम है, सिंपल एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। अब सेम मूविंग एवरेजेस 100, अब ये 9 है, इसका लेंथ हमारे पास 9 है, ठीक ठीक है, क्योंकि ये बैकेंड पे हमें 9 कैंडल्स का इंफॉर्मेशन दे रही होती है। अब हम जाते हैं सेम 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 100 डे एक्सपोनेंशियल को हम यूज करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट प्लेज आउट। फिर इसके बाद हम कन्वर्जेंस देखेंगे, डाइवर्जेंस देखेंगे, ठीक है। उनको हम देखेंगे कि कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू। हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे थे हम, और यहाँ पे हम अब देखेंगे। अच्छा, जो सिंपल मूविंग एवरेजेस है उसको जब हम 30 मिनट्स पे यूज़ करते हैं तो उसका लेंथ हम स्मॉल रखेंगे, मतलब 9, मतलब डिफ़ॉल्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और जब आप 100 डे मूविंग एवरेजेस की बात करते हो तो आपने 4 आवर और 1 आवर जैसे टाइम फ्रेम पे उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ऐसे बड़े बड़े टाइम फ्रेम, क्योंकि वो आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रही होती है वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा डेटा आपको दे रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैं 100 कर लेता हूँ, सो लेट्स सी। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस, सेम मूविंग एवरेज हमारे पास 9 पे जो थी हमारे पास बॉटम पे थी, लेकिन 100 डे मूविंग मोस्टली मोस्टली जो ट्रेडर्स जो लोग यूज करते हैं 100 डे मूविंग एवरेज, अब ये एज ए इंडिकेशन हमारे पास काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, मार्केट यहाँ पे है और यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज जा रहा होता है जब मार्केट ऑन हो रही होती है, ठीक है। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज ऐसे आएगी और जब ये यहाँ पे ब्रेक करेगी, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर जो है रिस्पेक्ट भी दिया है। सो आपके पास एक ये सपोर्ट भी है, लेट मी रिमूव दिस। आपके पास एक ये सपोर्ट भी है, सपोर्ट भी आपके पास ब्रेक हो रहा है 1 आवर पे, ठीक है। सपोर्ट के साथ साथ एक पुश भी आपके पास आता है 100 डे मूविंग एवरेजेस, जो मोस्टली ट्रेडर्स लोग यूज करते हैं वो 100 डे मूविंग एवरेज, ऐसे ईएमए और एसएमए। अब ईएमए को भी हम ऐड करते हैं,
मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है, हमने इसको भी ऐड किया। अब ये हमारे पास 9 है, ठीक है, ये डिफॉल्ट नंबर होता है इसका, तो इसको भी हम 100 कर देते हैं, इसको भी हम 100 कर देते हैं। और ये दोनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पे आपके पास एक क्रॉस ओवर सा हो रहा है, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो गाइस कि कितना लाइक वैलिड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। अब सेम ये हमने सेल का, अब यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल सेल करने वाले हो, यहाँ पे आपके पास रिजेक्शंस हुए, आपके पास ये सपोर्ट टूटा, ये सपोर्ट आपके पास ब्रेक हो जाता है, ठीक है, मार्केट काइंड ऑफ रीटेस्ट कर रही है और फिर आपके पास इतने बड़ा मूव आता है। अब सेम लेवल पे यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, चेक करेगा इस, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से उठी है, एक पुश आया है और 100 डे मूविंग एवरेज को मार्केट ने यहाँ क्रॉस ओवर किया है, आप बाय में जा सकते हो, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दोबारा क्रॉस ओवर हो जाता है, ठीक है, आप सेल में जा सकते हो, लेकिन आपके पास और भी कन्फर्मेशन होने चाहिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस कि मूविंग एवरेजेस को मार्केट ने, यहाँ पे आप चेक करें कि मूविंग एवरेजेस को मार्केट ने क्रॉस नहीं किया, क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे हुई है, ये रिजेक्शन, फिर यहाँ पे क्लोजिंग, क्लोजिंग हमारे पास ऊपर नहीं हुई, क्लोजिंग हमारे पास यहाँ पे हुई है इसके नज़दीक। सो ये इंडिकेट करता है और ये आपके पास एक पियर्सिंग पैटर्न भी बन रहा है। फर्स्ट कॉन्फर्मेशन पियर्सिंग पैटर्न, सेकंड कॉन्फर्मेशन आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है गाइस। तो ये आप चेक कर सकते हो गाइस कि एक ये कॉन्फर्मेशन आपके पास आया, ठीक है, मार्केट एक फेयर वैल्यू गैप से, यहाँ पे आप चेक करें, लेट मी ड्रॉ दिस, अब ये देखिए ये आपके पास एक सपोर्ट टूट रहा है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद आपके पास मार्केट आती है, ये स्मॉल फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है, रिजेक्शन के साथ एक बार मार्केट आई है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, सेम लेवल पे मार्केट आती है, आपकी ईएमए को ब्रेक नहीं करती मार्केट, ठीक है, यहाँ से भी रिजेक्शन, यहाँ पे आपके पास एक बॉडी टूटी, ठीक है, प्रॉपर एक पियर्सिंग पैटर्न सा बना, आप सेल में जा सकते हो, ठीक है। सो गाइस ये था एग्जांपल 100 डे मूविंग एवरेजेस का। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो गाइस, ये एक्सपोनेंशियल, एज as with all technical indicator there is no one type of average a trader can use to generate success, okay, you can just use this indicator as a confirmation, okay, as a confluence, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गाइस कि यहाँ पे मार्केट आई है, जस्ट रिस्पेक्ट दिया है, यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो रहा है एंड देन मार्केट यहाँ से उठी है, सेम इस लेवल पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉस ओवर, जैसे कि मैंने आपको लाइव एग्जांपल में भी अभी बताया, ठीक है, और इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, अभी हम बात करेंगे मैकडी। मैकडी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमारे पास ये टेक्निकल ट्रेडर्स बहुत इस इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। सो मैकडी को हम क्या कहते हैं, मैकडी स्टैंड्स फॉर मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। द मैकडी इज एन इंडिकेटर दैट फॉलो द ट्रेंड शोज इट्स मोमेंटम, इसमें हम वॉल्यूम को चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, इसमें कन्वर्जेंस, ये कन्वर्जेंस है, ये यहाँ पे आपको मार्केट देखो, मार्केट आपके पास ऊपर जा रही है, बाएं में जा रही है, ठीक है, लाइक बुलिश है, मतलब प्रॉपर मार्केट बुलिश है, लेकिन यहाँ पे मैकडी आपको डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बियरिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस ओवर आपके पास हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस ओवर आपके पास हो रहा है। सो गाइज ये लाइव चार्ट गोल्ड का चार्ट है और ये लाइव एग्जांपल है, ठीक है, ये मैंने आप लोग के लिए ही रखा था ताकि मैं एक रियल एग्जांपल्स आप लोग को दिखा सकूं। सो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉपर आपको स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बियरिश, यहाँ पे वॉल्यूम शो हो रहा है, आपके पास वॉल्यूम शो हो रहा है, आपके पास एक डाइवर्जेंस बना है, या ये डाइवर्जेंस अपोजिट होंगे, ये आपको बियरिश दिखाएगा, लाइक बुलिश, सॉरी बुलिश दिखाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो स्ट्रॉन्ग आपके पास पुश आता है, सो आप इजीली सेल में जा सकते हो, ठीक है, इजीली लाइक आप सेल कर सकते हो मार्केट को। सो ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपने, एंड आई वांट यू टू एक्नॉलेज दिस, ओके। सो आप चेक कर सकते हो गाइस कि प्रॉपर आपके पास एक बियरिश डाइवर्जेंस बना है, मार्केट ऊपर जा रही होगी, लेकिन मैकडी में आपको ये बियरिश डाइवर्जेंस शो होगा। मैं भी आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। आप इसका पीरियड आपने 12 और 26 रखना है, जो डिफॉल्ट हमारे पास होता है, ठीक है। इनके पीरियड्स आप ऐसे ही रखें, डिफॉल्ट बेस्ट रहेगा, क्योंकि मोस्टली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं इनके जो मैकडी के जो है ये पीरियड्स बिल्कुल ये डिफॉल्ट रखते हैं, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक इसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इट्स totally depends on you. It comes down to your personal preference, but I would say tell and suggest the default or good. It works really well. For me, it works well. Okay.
So, how to calculate the MACD? Although you will never need to change the setting of this indicator nor calculate MACD, still it's useful to know that the mathematics behind it. When calculating MACD, the 26 period exponential moving average EMA is subtracted from the 12 period EMA. A MACD formula: MACD is equal to 12 period, 26 period. A period measures a candle when looking at a daily chart. वन कैंडल रिप्रेजेंट 24 आवर्स ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। वन कैंडल जो है हमारे पास रिप्रेजेंट करती है 24 आवर ऑफ ट्रेडिंग एंड 12 पीरियड would in that case represent 12 days. So I want you guys to understand this psyche, ठीक है, understand this methodologies when you trade on MACD, ठीक है, but you make sure you have to have multiple confluences. So let's go on, jump on charts and see how MACD works. ऐसे आप इंडिकेटर्स को रिमूव करेंगे गाइस, ठीक है। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिमूव एंड देन आपके पास रिमूव हो जाएगी। इंडिकेटर पे हम दोबारा क्लिक करते हैं, मैकडी लिखते हैं, ठीक है। मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस आपके पास आ गया, आपने इस पे क्लिक करना है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने ड्रॉ किए हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। बुलिश डाइवर्जेंस कैसा होता है, यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट ऑलरेडी सेल आ रही है, ठीक है। ये जो मैंने आपको दूसरा डाइवर्जेंस दिखाया है इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। ये मार्केट यहाँ पे सेल आ रही है लेकिन यहाँ पे आपके पास डाइवर्जेंस बन रहा है। अब इस कैंडल को देखे और ये सेम लाइन अगर मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, ठीक है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। यहाँ ये ऑपोजिट होंगे, ठीक है गाइस, ये ऑपोजिट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इसके बाद आपके पास एक प्रॉपर पुश आता है, ठीक है। आपके पास मार्केट कैंडल्स हाई तोड़ रही होती है। सो यू हैव टू नो दैट दिस इज ए, अब यहाँ पे आपने 1 आवर टाइम फ्रेम देखना है, ठीक है। 30 मिनट्स, 1 आवर और 4 आवर पे ये वर्क बहुत अच्छे करते हैं। 15 मिनट्स और ये 5 मिनट्स पे आपने इसको इंडिकेट नहीं करना। आप फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ट्रेड करते हो, ठीक है, 1:3, 1:4 आपको इजीली मिल जाता है। ये आप चेक कर सकते हो गाइस, मार्केट कहाँ गई है, डाइवर्जेंस से मार्केट कहाँ गई है। 1:6 के ट्रेड 6.5 तक आप इजीली गेन कर सकते हो, ठीक है। सो ये है बुलिश डाइवर्जेंस का एग्जांपल गाइस, ठीक है। ये बुलिश डाइवर्जेंस है। अब मैं आपको दिखाऊंगा बियरिश डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस कैसे होता है, लेट मी शो यू। ये गाइस आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, लेकिन आपको जो इंडिकेटर है, जो मैकडी है, ये आपको प्रॉपर इंडिकेट कर रही है यहाँ पे कि एक प्रॉपर जो है पैटर्न सा बन रहा है। आप चेक कर सकते हैं गाइस, ठीक है, प्रॉपर अच्छा पैटर्न बन रहा है हमारे पास। लेट मी शो यू। सो गाइज ये आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट जो है ऊपर जा रही है, लेकिन डाइवर्जेंस आपको इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नीचे जाने को है और यहाँ आपके पास वॉल्यूम भी शो हो रहा है मार्केट मैकडी में, ठीक है। तो जब ये जो है लाइक ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ये रेड कलर स्ट्रॉन्ग है, इट मीन के वॉल्यूम बहुत आने वाला है मार्केट में। जब ये ऐसे होंगे, ब्लिंक ब्लिंक से होंगे, तो समझ लो कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, ठीक है। हाँ, इस पे आपने बहुत फोकस करना है। ये लाइन आपने अच्छे ड्रॉ करना है, ये ऑपोजिट होने चाहिए, ये ऑपोजिट होना चाहिए और ये लाइन भी ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास बियरिश डाइवर्जेंस होगा, जिसको हम सेल का डाइवर्जेंस बोलते हैं, और दूसरा जो मैंने दिखाया वो बुलिश डाइवर्जेंस, वो बाय में बनेगा, ठीक है गाइस। सो ये बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस हो गए गाइस। अभी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, आरएसआई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, और आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बना है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आरएसआई हमारे पास ओवरबॉट थी।
And when there is an overbought situation in RSI, okay, and divergence come into play. RSI के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसमें 2 लेवल्स होते हैं, एक 30 का लेवल होता है और एक 70 का लेवल होता है। 70 से जब अबव मार्केट होती है तो हम उसको ओवरबॉट जोन कंसीडर करते हैं, और 30 से जब बिलो मार्केट होती है तो उसको हम ओवरसोल्ड डाइवर्जेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है, मतलब ओवरसोल्ड। सो ओवरबॉट जो होती है तो हम मार्केट को सेल कर रहे होते हैं, और ओवरसोल्ड जो होती है तब हम मार्केट को बाय कर रहे होते हैं, बट हम कॉन्फ्लुएंसेस ढूंढते हैं। अब यहाँ पे ये डाइवर्जेंस देखिए कितना परफेक्ट डाइवर्जेंस है, ये गोल्ड का चार्ट है गाइस, ठीक है, बहुत परफेक्ट डाइवर्जेंस बना है हमारे पास। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंस, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है, perfect divergence है। Overbought situation, there is overbought situation in RSI, and divergence also came into play. So it means that there is a high probability setup. This setup is considered a high probable setup. यहाँ पे अगर चेक करें तो ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट रिजेक्ट हो रही है, ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट रिस्पेक्ट दे के नीचे आ रही है। So it's considered the high probable setup on gold. Okay, but this the time frame of this, I think it's 1 hour. यस, इट्स 1 आवर गाइस, ठीक है। सो ऐसे सेटअप आप 1 आवर, 4 आवर, 2 आवर पे लाइक फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है गाइस। सो लेट मी एक्सप्लेन लिटिल बिट RSI। आई वॉन्ट यू गाइज टू पे स्पेशल अटेंशन ऑन दिस पिक्चर, क्योंकि इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाले हैं, ठीक है गाइस। और ये PDF फाइल्स, ये सारा डेटा उन लोगों को मिलेगा जो मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करेंगे, जो मेरी 1-to-1 मेंटोरशिप लेंगे, जो लाइक ग्रुप में भी फॉर एग्जांपल अगर मेरे लेक्चर्स अटेंड करना चाहते हैं, ठीक है, यू गाइस आर मोर देन वेलकम। आपको न्यू न्यू स्ट्रेटजीज जो जो मैंने फाइंड आउट किए आज तक मार्केट में, टू द पॉइंट, वो पैटर्न्स, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को डिलीवर करूंगा जो प्रॉपर वर्क कर रही है मार्केट में। हिस्टोरिकल सेटअप्स, एवरीथिंग इज गोना बी इंक्लूडेड। ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, आई एम 100% श्योर कि इतने वैल्यू यूट्यूब पे कोई भी डिलीवर नहीं कर रहा, ठीक है, except ICT. ICT is the only guy that I really respect. Okay, ICT is my teacher also. So ऐसे informations, but ऐसे ICT concepts जो हो गए, ठीक है, इसमें different concepts like come into play, लेकिन मैंने सबको जो है एक kind of हलवा बनाया है आप लोग के लिए, ताकि मैं एक simple concepts को, and this is one of the best sign of a good mentor, because a good teacher and a good mentor explain things in a simple way, and I try my level best every single time to explain each and every single stuff to you in a very single and a friendly way, so that you can digest all the information. So गाइज, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितना लेवल का डाइवर्जेंस हमारे पास बना है, और यहाँ पे ओवरबॉट सिचुएशन पे भी RSI में भी हमारे पास डाइवर्जेंस बना है। सेम लेवल पे मैंने यहाँ पे इंडिकेटर्स या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी अप्लाई किए हुए थे, और उसमें भी हमारे मेरे पास क्रॉस ओवर हो रहा था, ऑर्डर ब्लॉक से भी जो है ना रिजेक्शन हो रही थी। तो ये मेरे पास हाई प्रोबेबल सेटअप था, और ऐसे सेटअप्स पे आप अकाउंट डबल क्या ट्रिपल कर सकते हो, बट यू हैव टू नो कि मैंने पूरा कैपिटल नहीं लगाना, ठीक है, आपने इस राइड को मूव करते जाना है, ठीक है। लाइक ये राइड यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक आया था, फिर हमारे पास रीटेस्ट काइंड ऑफ हुआ था, और फिर हमारे पास मार्केट सेल गई थी। सो let me explain this. RSI stands for Relative Strength Index, which is a popular indicator used in financial markets, especially in the analysis of stocks, commodities, and currencies. Okay, आप different indicators ये जो different like markets के लिए use कर सकते, stocks में भी ये काम करती है, forex में भी, crypto में भी। It was developed by J. Welger and is used by traders and investors to assess the strength and momentum of a price trend. Overbought एंड ओवरसोल्ड लेवल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया 70 से जब अबाव होता है, इट इज कंसिडर्ड ओवरबॉट, इंडिकेटिंग दैट द एसेट मे बी ड्यू फॉर a price correction or reversal. When the RSI is below 30, it is often considered oversold, suggesting that the asset may be undervalued and a price bounce or reversal may be imminent. Divergence. RSI divergence occur when the RSI and the price of an asset move in opposite direction. This can be a signal that a trend reversal may be on the horizon. Central line crossovers. RSI can also produce signal when it crosses above or below the central line, usually at 50. Crossing or above 50 may indicates a bullish momentum shift, while crossing below 50 may indicate a bearish shift. Okay, so guys, ये जो 70 और 30 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, and let me show you. So see guys, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरे पास दो लेवल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 70 का लेवल है, ये जो ऊपर वाला है ये 70 का लेवल है, ये जो नीचे बॉटम पे हमारे पास लाइन आ रहा है ये 30 लेवल है, ठीक है, ये 30 आपको शो भी हो रहा है यहाँ पे,
ठीक है, ये 29, ये 29 हो गया, 32 हो गया, 30, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे मार्केट आई है, सो ये ओवरसोल्ड सिचुएशन है, यहाँ पे ओवरसोल्ड, मार्केट ओवरसोल्ड है। अब ओवरबॉट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मार्केट ओवरबॉट थी और देखो ओवरबॉट होके मार्केट कहाँ गई है, ठीक है, ओवरबॉट सिचुएशन था यहाँ पे, ठीक है गाइस। और ओवरबॉट में मार्केट हमारे पास ओवरबॉट लेवल से रिजेक्ट, अब मैं और दिखा देता हूँ आपको और एग्जांपल। इट वर्क्स रियली वेल गाइस, ये देखो ओवरसोल्ड थी मार्केट, जोन में दाखिल हुई है एंड देन बाय गई है। अब यहाँ पे चार्ट्स पे आप देखोगे ना, तो चार्ट्स आपको जिगजैग सा लाइक शो हो रहा होगा, बट जब आप आरएसआई को देखोगे साथ, तो आरएसआई आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देगी। यहाँ पे आप चेक करेगा इस, ये ओवर बॉट है, ठीक है, और यहाँ से मार्केट उठी है, ठीक है, इस लेवल तक आई है। ये देखो ओवर बॉट सिचुएशन है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डाइवर्जेंस को ड्रॉ किया हुआ है फॉर यू गाइस टू सी मोर क्लैरिटी। लेट मी शो यू, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। अब यहाँ पे आप देखिए गाइस, ये जो लेवल है ये, एंड देन दिस वन, जरूरी नहीं है कि आपके पास जो डाइवर्जेंस बनेगा ये जब मार्केट ओवरबॉट होगा तब बनेगा, नहीं, मार्केट किसी टाइम भी आपके पास डाइवर्जेंस का सेटअप बन सकता है, एंड यू हैव टू नो, यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट। ये चेक करेगा इस, प्रॉपर सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे आपको मार्केट ऊपर, यहाँ पे आपको शो कर रही है मार्केट, मतलब आपके पास बुलिश है मार्केट, लेकिन आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे ये लेवल और ये लेवल, ये आपके पास डाइवर्जेंस बन रहा है, इट्स काइंड ऑफ ओवरबॉट, यहाँ पे ओवरबॉट भी है मार्केट, लेकिन आप चेक कर सकते हैं इसकी कितना एक्यूरेट है, कितना एक्यूरेट है। ऐसे सेटअप्स जब बनते हैं मार्केट में, सो मेक श्योर कैच करो ऐसे सेटअप्स को। और मोस्टली लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ डाइवर्जेंस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, सो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर करूंगा, बट यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी, एंड इफ यू वांट मी टू गिव यू अ गुड स्ट्रेटजी, then you have to join my one-to-one mentorship, because in that I will reveal a lot of strategies. But for now, uh, I want you to digest this information, because this is also a valuable information. So check this and check this, it works really well. So आप यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट है, देखिए मार्केट एक सपोर्ट पे है, सपोर्ट भी आपके पास ब्रेक हो रहा है, सपोर्ट भी आपके पास ब्रेक हुआ, एंड मोमेंटम पुश भी आपके पास आया, सो यू कैन इजीली एंटर, यू हैव दिस कंफर्मेशन, यू हैव दिस ब्रोकन सपोर्ट, एंड यहाँ पे आप और इंडिकेटर्स मैगडी वगैरह चेक करोगे, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम हो रहा होगा, सो यू कैन इजीली ट्रेड गाइस, इजी, इट्स रियली इजी, नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, ठीक है। सो ये आपके पास आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया। होप सो दिस इज क्लियर। And yes, guys, thank you so much for watching this video. And this brings me to the end of this lesson. As always, if you have any question at all you have to do let me know in the comment section below, and I would talk to you there. And make sure करें मेरे free signals group आप join करें, WhatsApp पे मेरा नंबर है, ठीक है, आप मेरे साथ contact कर सकते हो। जिसने 1-to-1 mentorship group wise lectures लेने हैं, फिर भी आप मुझे WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो। और जो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है जिसमें मैं फ्री सिग्नल्स वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेक श्योर करो कि आप उसको ज्वाइन करो, और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मैं वहाँ पे भी डिलीवर करता जाऊँगा, और बहुत सारे सेटअप्स मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। एंड आफ्टर दैट, वंस यू join my signal group, once you see my trades, like how I trade, what kind of profitable setups I share, okay, after that you can join my mentorship. And yes, stick around guys, do not miss it out. I will see you in the next one. Till then, take care and goodbye. Happy trading.